नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने तो अननोन गनमैन के बारे में सुना ही होगा। अभी वो अननोन गनमैन बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है और हाल ही में ये घटना हुई है। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट लीडर जो इंकलाब मंच और शेख हसीना के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई थी और भारत विरोधी भी था वो, जिसकी हत्या अननोन गनमैन ने के द्वारा कर दी गई है। और ये हुआ है घटना आपका ढाका के विजयनगर इलाका है, वहाँ पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई है उसको। उसके बाद 18 दिसंबर को उसकी इलाज के दौरान सिंगापुर में मौत हो जाती है। देखिए, उसको सिंगापुर तक ले जाया जाता है। स्टार्ट होता है बांग्लादेश में खूनी खेल। वहाँ पे क्या होता है कि मैं दो घटनाओं का जिक्र करूँगा। एक घटना हुआ था दीपू चंद्र दास के साथ, जिस पे आरोप था कि वो एक फैक्ट्री के कार्यक्रम में उन्होंने बोला था कि ईश्वर एक होता है और उसके अलग अलग नाम हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग तो इस निंदा नहीं हो सकता है किसी तरीके से, बट उनके साथ इतनी बड़ी घटना होती है। वो थाने में बैठे रहते हैं, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है इस निंदा के आरोप में। थाने में बैठे रहते हैं, थाने से खींचकर उनको जिंदा जला दिया जाता है चौराहे पे। और सेम तरह की घटना करने का प्रयास होता है गोविंद विश्वास के साथ, जो एक रिक्शा चालक थे। उनके हाथ में कलावा देकर उनको बोला जाता है कि ये रॉ एजेंट है। उनको लिंच करने का प्रयास किया जाता है। कैसे करके वो बच जाते हैं, अभी वो सुरक्षित हैं। इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में आए दिन होते रहती है और इन घटनाओं पे कोई रोक नहीं है। वहाँ पे हिंदुओं के जान की कोई कीमत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा इंडियन गवर्नमेंट को कि जो भी हिंदू भाई बांग्लादेश से आना चाहते हैं, उनके लिए बॉर्डर खोले जाने चाहिए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पे उनके साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है। और वहाँ के जो मीडिया एजेंसियाँ, आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा, मीडिया एजेंसी है डेली स्टार और प्रॉम्प्टम येलो को, उनके ऑफिसों को जला दिया जाता है। और वो तो ठीक है, उसको जला दिया जाता है क्योंकि उन्होंने न्यूज़ दिखाया दीपू चंद्र दास के रिगार्डिंग और गोविंद विश्वास के रिगार्डिंग उन्होंने न्यूज़ दिखाया, उनके ऑफिसेज को जला दिया जाता है। तो पूरा कायोस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है यूनिस के अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा। वो चाहता ही नहीं कि फरवरी में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं वो चाहता है कि उसका ही रेजिम चलता रहे। और वहाँ पे फाउंडिंग फादर बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी दोबारा जलाया जाता है। एक बार जला चुके थे, जब बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था उपद्रव, उस टाइम जला चुके थे, बट फिर से जलाने का प्रयास किया जाता है। किस तरह के लोग हैं ये भाई, जो अपने फाउंडिंग फादर का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? वो क्या ही करेंगे? दूसरे का रेस्पेक्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिंदुओं का रेस्पेक्ट क्या करेंगे? और इसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ूंगा कि घटनाएं हिंदू के खिलाफ हो रही हैं, भले बांग्लादेश में हो रही है। यहाँ के बैठे इंटेलेक्चुअल और लिबरल्स और सेकुलर हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों के मुंह पे टेप लग गया है? तुम लोगों के मुंह से एक आवाज़ नहीं उठ रही है? किस तरह के लोग हो यार तुम लोग? और सारे बॉलीवुडिया गैंग जो है वो भी सन्नाटे में है, कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है उनकी तरफ से। भाई सेम तरह का सीन वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी ट्राई किया गया करने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा क्या हालत था। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई इन सब घटनाओं से हिंदुओं को सीखना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा और इनको टैकल करना पड़ेगा। थैंक यू।